अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 4 के रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें हम करते थे भाई जब प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट करने का पूछ लेता था आपसे, और फिर कहता था कि प्राइमल को लेकर आप सॉल्व करें और डुअल का आप सोल्यूशन निकालें, या डुअल सिंप्लेक्स के आता था डुअल सिंप्लेक्स मेथड का, या जनरलाइज सिंप्लेक्स मेथड, या डुअल सिंप्लेक्स विद आर्टिफिशियल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये उसके अंदर टॉपिक्स थे। तो मैं उसी के रिलेटेड ये दो क्वेश्चंस हैं चैप्टर 4 के रिलेटेड। तो आज मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका नाम क्या है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड विद आर्टिफिशियल कांस्टेंट के नाम से मेरी प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर होगा। यही हार्डली तकरीबन आप 4-5 वीडियोस पीछे चले जाएं तो वहाँ पे होगा, आपको मिल जाएगा डुअल सिंप्लेक्स मेथड विद आर्टिफिशियल कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन मैंने उसके अंदर कराया हुआ है। तो आप ये वाला लेक्चर, ये जो क्वेश्चन आप है, आप उधर जाके देख लीजिएगा, उस लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करता हूँ। ये पहले नहीं डिस्कस हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझ लें क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं और काफ़ियों से नहीं होता ये। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि फॉलोइंग लीनियर मॉडल आपको दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसका डुअल कंस्ट्रक्ट करना है और सॉल्व करना है डुअल को। यहाँ पे देखें उसने कहा है कि डुअल को सॉल्व करना है। जो मैंने पहले प्रॉब्लम्स कराए हुए हैं और जो बुक्स के अंदर एग्जांपल है उसके अंदर क्या होता है कि भजन लीनियर मॉडल यानी प्राइमल जिसको हम कहते हैं, उसको आपने डुअल में कंस्ट्रक्ट करना है और देन उस प्राइमल को, जो प्राइमल जो आपको दिया होता था, इसको आपने सॉल्व करना है और डुअल का ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना होता है यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स। इसके अंदर इसने उल्ट कर दिया, इसने कहा कि भजन डुअल को कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसने कहा आगे डुअल को ही आपने सॉल्व करना है, प्राइमल को नहीं करना। और डुअल को सोल्व करने के उसके जरिए आपने प्राइमल सोल्यूशन निकालना, ऑप्टिमल प्राइमल सोल्यूशन बाय यूजिंग टू डिफरेंट मेथड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले क्वेश्चन को समझे कि उसने कहा कि डुअल कंस्ट्रक्ट करें और डुअल को सॉल्व करें, ना कि प्राइमल को सॉल्व करें। ठीक है, जो मैंने इस प्लेलिस्ट में लेक्चर्स करवाए हैं उसके अंदर ये है कि उसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, उसमें कहेगा कि भजन लीनियर मॉडल आपको दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट करें इसका डुअल, और कहेगा सॉल्व प्राइमल सॉल्यूशन, सॉल्व प्राइमल और फाइंड ऑप्टिमल डुअल सॉल्यूशन यूजिंग टू डिफरेंट मेथड। अगर इस तरीके से लिखा हो तो वही जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कराता हुआ आ रहा हूँ, कराए हुए हैं मैंने डुअल सिंप्लेक्स वगैरह या प्राइमल से डुअल में कन्वर्जन के, मैंने उसका लेक्चर, वर्किंग का लेक्चर अलग से अपलोड भी किया था। तो वही करना है। अब इसके अंदर आप देखेंगे इसने कहा कि डुअल जो आपने बनाया उसको आपने सॉल्व करना है और उसके जरिए आपने ऑप्टिमल प्राइमल सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग टू डिफरेंट मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पास्ट पेपर में पूछा जा सकता है इस तरीके से, क्योंकि आधे बच्चे ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं बस डुअल कंस्ट्रक्ट करना है, इसको सॉल्व करना है, तो वो वही लगाई जाते हैं, प्राइमल को लेके ही इसका सोल्यूशन निकाल देंगे, तो वो गलत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि डुअल को आपने सॉल्व करना है और उसके जरिए प्राइमल का सोल्यूशन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं भाईजान। ये मैंने नोट डाउन कर लिया है क्वेश्चन एज इट इज। सोल्यूशन में उसने कहा था भाईजान पहले आपने डुअल कंस्ट्रक्ट करना है। डुअल हमने कंस्ट्रक्ट किया, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया, अगर किसी ने नई वीडियो देखी तो वो और केसेस वाली मेरी वीडियो देख ले कि प्राइमल से डुअल में किस तरीके से जाते हैं, तो उसको समझ आ जाएगा। तो क्या था भाईजान, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमम का, तो डुअल में क्या आता है मैक्सिमम का हो जाता है, और उसको हमने डब्ल्यू दे दिया और राइट हैंड इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने y1 असाइन कर दिया, y2 ये डुअल वेरिएबल असाइन कर दिया। और हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन डुअल का क्या होता था कि भैया ये जो राइट हैंड साइड होती थी कांस्टेंट, ये इनका सम होता था, ये हमने वही लिख दिया 25y1 प्लस 55y2 यहाँ पे लिख दिया हमने, ये हमारा डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। देन हमारे पास कांस्टेंट किस तरीके से होते थे, हमने क्या करना है, ये 6x1 के रिलेटेड जो कोएफिशिएंट होते थे 6y1 प्लस 3/2, आगे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 6, और ये लेस देन इक्वल टू का साइन किस तरीके से आता था, ये आता था, आपने देखा है कि भाईजान ये x1 के रिलेटेड है, ये x1 हमारा जो वेरिएबल है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वो क्या होता है, डिजायरेबल होता है। डिजायरेबल होता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन मैंने कहा था वो भी डिजायरेबल होगी, तो मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो इस डुअल के अंदर आपने देखा मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो भी डिजायरेबल होनी चाहिए। वो क्या आता है मैक्सिमाइजेशन में, अगर लेस देन इक्वल टू साइन वाली कांस्टेंट आती है तो उसको हम डिजायरेबल कहते हैं, तो इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू साइन लिखा है यहाँ पे। और ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ भैया, ये सारा लेक्चर मैंने करवाया हुआ है ऑल केसेस के नाम से है, जिसके अंदर डुअल से प्राइमल से डुअल में कन्वर्जन के सारे केसेस मैंने डिस्कस किए थे, वहाँ पे मैंने ये डिटेल में सारा बताया हुआ, तो वो लेक्चर लास्ट में देख लीजिएगा। तो इस वजह से यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि भैया ग्रेटर देन इक्वल टू था लेस देन इक्वल टू आएगा, समटाइम्स ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो लॉजिक मैंने सारा उसमें डिस्कस किया हुआ है डिटेल में।
तो इसी एज इट इज हमने -3y1 प्लस 4y2 लेस देन इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया, यहाँ पे y1 प्लस y2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे x3 नहीं है तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, 0 होगा, तो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। और y1 y2 की वैल्यू किस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y1 किसके करस्पॉन्डिंग है, इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग है, इस इक्वेशन में साइन क्या ग्रेटर देन इक्वल टू का, इसका केस क्या है मिनिमम का, तो मिनिमम क्या, अगर मिनिमम के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो वो होता है डिजायरेबल। जब इक्वेशन डिजायरेबल तो उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल जो है डुअल वेरिएबल वो भी डिजायरेबल होगा। तो y1 भी डिजायरेबल कब होगा, वेरिएबल डिजायरेबल तब होता है जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसलिए y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरीके से y2 हमने लिखा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाईजान कमेंट सेक्शन आप लाजमी देख लिया करो कि अल्लाह ना करे कि अगर मेरे से कोई गलती होगी पढ़ाते वक्त या कहीं पे कोई मिस्टेक है तो वो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि भाईजान ये प्रॉब्लम मिस्टेक होगी है, इसका सोल्यूशन ये है। और उसके रिलेटेड अगर कोई वीडियो वगैरह मैंने पोस्ट की होगी तो उसका लिंक भी मैं पेस्ट कर दूंगा, तो लाजमी कमेंट सेक्शन देख लिया करो। तो आगे स्टार्ट करते हैं कि भजन जब ये डुअल में कन्वर्ट हो गया, अब उसने कहा था कि भजन ये जो डुअल आपने बनाया ना इसी को आगे अपने लेके आगे सोल्यूशन भी निकालना है, इसका सोल्व करना है। तो हमने वही क्या क्या कहते हैं भजन इनइक्वालिटीज है, इनको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया लेस देन इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या होता है, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे। स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया तो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स बन गया है, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरोज होंगे और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको आपने सेम टू सेम आपने वही सिंपलेक्स डुअल सिंपलेक्स मेथड डुअल सिंपलेक्स कर रहा हूँ सिंपलेक्स टेबुलर फॉर्म में ले जाना है। हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, टेबल बनाया, बेसिक का कॉलम होगा। अब आपको कहेंगे कि भैया बेसिक वेरिएबल आपको किस तरीके से पता चले, भैया आपने अगर मेरे वन के लेक्चर देखे हो तो आपको समझ आ जाएगा। हर लेक्चर के अंदर मैंने कराया कि बेसिक वेरिएबल किस तरह निकालते हैं। आपने किस तरह निकालते हैं, जो एक्चुअल वेरिएबल होते हैं जो कि y1 y2 है, इसके अंदर इनको जीरोस पुट करते हैं, इनको नॉन बेसिक कंसीडर करते हैं, तो s1 s2 s3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो नॉन नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो नॉन नेगेटिव मतलब कि ये वेरिएबल्स क्या है, s1 s2 s3 क्या है, हमारे पास बेसिक वेरिएबल के तौर पे डील हो गए, इसलिए हमारे पास यहाँ पे आ गया s1 s2 s3। और हमने एज इट इज इसके अंदर सारे वैल्यूज वगैरह पुट कर लिए। और हमने क्या करना है, हमने सिंपल वही लगाया है। क्या लगाया है, मैंने यहाँ पे लगाया है वर्जन सिंपलेक्स डेवलप फॉर्म। ये तकरीबन इस प्लेलिस्ट का अगर आप चौथा या पांचवा लेक्चर देखें ना, सिंपलेक्स डेवलप फॉर्म के नाम से होगा, तो वो मैंने कराया। यानी कि ये चीज़ ऑलमोस्ट प्लेलिस्ट के शुरू से ही चलती हुई आ रही है, तो ये तो अब तो आपके फिंगर टिप पे हो जानी चाहिए सारी। तो वही किया कि क्या था भैया, मिनिमाइजेशन सॉरी मैक्सिमाइजेशन का केस है। मैक्सिमाइजेशन के केस में क्या सिलेक्ट करते हैं, सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू जो कि -55 बनेगी, नेगेटिव वैल्यूज सबसे कम, तो वो हमारा एंटिंग वेरिएबल होता है। लिविंग वेरिएबल हमने रेशियो कंप्यूट की है, तो वो इस तरीके से हमने करके निकाल दिया। तो हम हमारे पास ये आ गया। अब ये देखें ऑप्टिमल हो गया। डब्ल्यू की रो के अंदर सारे नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो मैक्सिमाइजेशन के केस में नॉन नेगेटिव वैल्यूज आ जाते हैं, इसका मतलब ऑप्टिमल होता है। ठीक है, ओके हो गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और हम मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ कि जो हमारा स्टार्टिंग बेसिक इनिशियल स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल्स होते हैं ना, जो कि s1 s2 s3 हैं, तो जो फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन आता है ना आइट्रेशन के अंदर, अगर उसके नीचे से हम वैल्यू देखें ना s1 s2 s3, तो वो हमें इनवर्स प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया यहाँ से। ठीक है, तो भाई जान ये हमने इनवर्स नोट डाउन कर लिया। रो वेक्टर क्या होता है, s1 s2 y2 आ जाएगा, s1 s2 y2। और इसके अंदर क्या कौन सी वैल्यू लेनी होती है, हमें ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू लेनी होती है, जो कि यहाँ पे है s1 0 है, s2 भी 0, y2 क्या 55, तो यहाँ पे आ गया 55। ठीक हो गया। अब उसने कहा था दो डिफरेंट मेथड्स यूज करके आपने इसका सोल्यूशन निकाला। मेथड वन मैंने आपको समझाया हुआ है कि भाईजान आपने क्या करना है, इनिशियल बेसिक वेरिएबल कौन से थे हमारे पास, s1 s2 s3 थे, तो हमने तीनों को नोट डाउन कर लिया। देन उसके कोरेस्पोंडिंग हमने जी इक्वेशन जीरो के अंदर कोएफिशिएंट देखने, जो फाइनल हमारे पास हाइड्रेशन होती जो कि थी हमारे पास 0 0 55, वो लिख दी। ओरिजिनल देन हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनके कोएफिशिएंट देखने, जो कि थे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर आप देखें तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 0। क्यों, कहाँ पे गया, यहाँ पे ये देखें
ये देखें यहाँ पे y1 है y2 है, लेकिन s1 s2 s3 नहीं है, तीनों जीरो होंगे फिर। तो देखें तो आपके पास क्या आ गया 0 0 0, ठीक है। प्राइमरी वेरिएबल एसोसिएटेड क्या होंगे भाईजान, x1 x2 x3 ही होंगे। और वैल्यूज किस तरीके से आई है, इन दोनों का सम करें, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 55 + 0 0, सॉरी 55। तो ये क्या है, x1 के करस्पॉन्डिंग 0 है, अब वैल्यू आई है x2 के करस्पॉन्डिंग 0 और x3 के करस्पॉन्डिंग 55। ये x1 x2 x3 हम ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी वाले में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 0 आ जाएगी, क्योंकि x1 x2 0 थे, 0 आ गई। ये देखें 0 आ गया। अब मेथड 2 क्या हो गया था, मेथड 2 कहता था कि भाईजान ये जो आपने इनवर्स निकाला ना, इसके साथ जो रो वेक्टर है s1 s2 y2 का, ये जो हमने कंप्यूटर निकाला ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी x1 x2 x3 की वैल्यू। तो वही किया हमने, मेथड 2 भी लगा दिया, इनवर्स रो वेक्टर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x1 x2 की x3 की वैल्यू आएगी। ये देखें इस मेथड से, दोनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए, ये ना अगर दोनों मेथड से आपके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई आपने गलती की है कहीं पे। तो ठीक है, ये देखें एग्जैक्ट सेम आंसर आया है। तो ये था आज का लेक्चर, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको बता भी दिया कि ये कौन सा लेक्चर है, किस नाम से, डुअल सिंप्लेक्स मेथड विद आर्टिफिशियल कांस्टेंट। और इसका मैं इस लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट भी कर दूंगा, तो वहाँ से आप असेस कर सकते हैं। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, जिसके अंदर हम इसी के रिलेटेड चैप्टर 4 के रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।